अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हो कुरान रिसर्च टीवी। स्टीफन हॉकिंग को मौजूदा सदी का साइंसदान कहा जाता है। वो अब दुनिया में नहीं रहा, एक मखसूस कौमियत और मखसूस मजहबी रुझान रखने वाले अफराद का साइंसदान था। खुद एक मर्ज मोटर न्यूट्रॉन का मरीज़ था तो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा व्हील चेयर पर गुजारा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रियाजी का प्रोफेसर रह चुका है, जहां पर न्यूटन और डाइज़िक जैसे साइंसदान प्रोफेसर रह चुके थे। स्टीफन हॉकिंग तिबियात, फल्कियात और कॉस्मोलॉजी के बारे में अपने नज़रियात तहरीर किए थे। इस शख्स के इर्द गिर्द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के चंद लोग जमा रहते थे। इस साइंसदान ने अरस्तु, न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे दीगर नज़रियाती साइंसदानों के मफरूज़ात को बुनियाद बनाकर और तोड़ मोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया। स्टीफन हॉकिंग की आखिरी नसीहत क्या थी, हम आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान तस्वर किया जाता था। इसके हाल ही में इंतकाल हुआ है। इस वक्त दुनिया का यानी ज़हीन तरीन शख्स इसे गर्दाना जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने कायनात के फैलाव और ब्लैक होल की थ्योरी की वजाहत की, मगर ये थ्योरी आज से नहीं बल्कि 6000 साल यानी कबल मसीह में भी अरस्तु ने ये थ्योरी बयान की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान में भी आज से 1450 साल पहले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि यह कायनात मुसलसल फैल रही है और अल्लाह शब रोज़ अपने काम में मसरूफ़ है। दोस्तों, मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लें जिसमें मैंने कायनात के वजूद और फैलाव के बारे में तफसीलात दी गई हैं। इसको एक ऐसी बीमारी ने आ घेरा जिसको न्यूट्रॉन यानी मोटर न्यूट्रॉन का नाम दिया जाता है, जो कि आस्ता आस्ता तमाम आज़ा मफलूज कर देती है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसका जहन भी मफलूज हो गया और सिर्फ आँखों की पलकों के इशारे से ये अपनी बात कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता था। ये शख्स ज़हनी मरीज़ था जिसे साइंसदान समझा गया। इसका एक नज़रिया जो अखबार में छपा था कि 2050 में दुनिया की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसानों को रहने के लिए 2 गज ज़मीन मुयस्सर नहीं होगी। दोस्तों, ऐसी बातें तस्लीम करने के काबिल नहीं है, मगर फिर भी मिस्टर स्टीफन को कोई ये बता देता कि दुनिया में पैदाइश और अमवात की शरह किस रफ्तार से बढ़ रही है। एक तरफ तो 2050 से पहले तीसरी आलमी जंग के तबल बजाए जाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया में इंसानों को जदीद और नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस वक्त दुनिया में 7 अरब के लगभग इंसान पाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि 2050 में यह आबादी 7 अरब से बढ़कर 21 अरब हो जाती है, मगर इनमें उन अफराद का डेटा भी शामिल होगा जो दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। आने वाले चंद दिहाइयों में शरह अमवात दुगनी हो चुकी होगी। जैसा कि कोरोना वायरस ने अभी तक तकरीबन दुनिया का 25% हिस्सा मुतासिर किया और तकरीबन 25% इंसानों को लुक़्मा अजल बना डाला। मिस्टर स्टीफन की सोच और ज़हनियत महदूद थी। उसने कायनात के बारे में दीगर जो भी नज़रियात बयान किए हैं वो महज खाम ख्याली थे। स्टीफन हॉकिंग की किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम के बारे में वो कहते हैं, और इसके अंदर ये दर्ज है कि साइंसदानों ने अल्लाह ताला के वजूद से इनकार किया है। और वो कहता था कि कायनात के वजूद से पहले टाइम का तस्वुर नहीं था, लिहाजा कायनात को बनाने के लिए अल्लाह को टाइम कहाँ से मिला। वो कहता था कि कायनात से पहले कुछ नहीं था तो ये कायनात खुद ब खुद एक धमाके से वजूद में आई है। इसका कहना है कि कायनात के धमाका, जिसको बिग बैंग कहते हैं, जब ये रोनुमा हुआ फिर उसके बाद वक्त और मका और मंजिल का तयन भी हुआ। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ खुद अल्लाह के वजूद का मुनकर था बल्कि दुनिया में लोगों के अंदर अपना ये नज़रिया कायम रखने में कामयाब रहा और लोगों को ये तलकीन कर गया है कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है। दरअसल दुनिया के तमाम निज़ाम को इस वक्त यहूदी लॉबी कंट्रोल कर रही है। वो नहीं चाहती कि कोई मुसलमान अजीम साइंसदान के रूप में
آئے اور علم کی دنیا پر حکمرانی کرے، جبکہ اس وقت بھی اسلامی دنیا میں ایسے ذہن اور ذہین لوگ موجود ہیں جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ماضی میں بہت سے مسلمان سائنسدانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا کہ وہ یہود و نصارہ سے آگے سبقت نہ لے جائیں۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ نصیحت کی تھی کہ کائنات میں انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اور اگر اس کا وجود ظاہر ہو بھی گیا تو اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات اس نے کہی تھی وہ یہ تھا کہ کائنات کو بنانے میں رب العزت کا ہاتھ نہیں ہے، معاذ اللہ کہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے جس کو بگ بنگ کا نام دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ شخص تھا کہ جو یہودی لابی کے وجود سے نکلا تھا اور دنیا میں اللہ کا منکر تھا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اسی طرح نئی معلوماتی تحقیق پر مبنی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔